आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है मानदा एज अ क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी. डिवोटी इज ऑलवेज वेरी रिस्पेक्टफुल, यानी सबको मान सम्मान देने वाला भाव होना चाहिए भक्त का. सो दैट्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी. सो प्रभुपाद जी बोला करते थे अ डिवोटी इज अ थॉरो जेंटलमैन. जब किसी ने पूछा हाउ डू वी रिकॉग्नाइज अ डिवोटी, सो डिवोटी मीन्स वन हु इज अ थॉरो जेंटलमैन. जैसे प्रभुपाद जी समय में ना कई लोग इसलिए भी आके प्रभुपाद से जुड़े यूएसए में बिकॉज श्री प्रभुपाद वाज अ थॉरो जेंटलमैन. कितनी एजिटेटिंग सिचुएशन हो, चाहे पैशनेट वाली एजिटेटिंग हो या फिर डिस्टर्बिंग वाली एजिटेटिंग हो, लेकिन श्री प्रभुपाद जी हमेशा एक थॉरो जेंटलमैन रहे. एक और चीज थी which really impressed Americans about Srila Prabhupada was he was not there to impress anyone, yet he was respecting everyone. Usually लोग respect करते हैं तो उसके पीछे भाव रहता है कि कुछ ना कुछ अपना काम बन जाए, हमारा कनेक्शन बढ़ जाए. So they could see that Swamiji has come to America not to impress anyone. That was one more thing. साथ ही उन्होंने ये भी देखा that Swamiji is very respectful to everyone, even those who are smokers and drunkards, because हालांकि देखते थे कि Swamiji is very pure in his habits. He gets up early in the morning, he chants, he offers some prayers और डीटी वर्शिप कर रहे हैं. So they could see कि ना ये व्यक्ति बहुत अधिक प्योर है. तो इतनी ज़्यादा प्योरिटी भी है और साथ ही इतना, और हम लोग क्या है ना नहाना धोना कुछ नहीं, ऐसे में भी श्रील प्रभुपाद उनको एकोमोडेट करते थे. इन अ वे ही वाज गिविंग देम दैट स्पेस, और स्पेस देना इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट. तो प्रभुपाद बोला करते थे अ डिवोटी इज नोन एज बाय हिज थॉरो जेंटलमैन बिहेवियर. विशेष रूप से ना अगर जो भक्त होगा ना वो पब्लिक में और प्राइवेट में है, उसके व्यवहार में कुछ अंतर नहीं होता. ऐसे प्राइवेट में वो जंगली जानवर बन जाता है, पब्लिक में आके थॉरो जेंटलमैन, बट प्राइवेट लाइफ अरे ही इज अ वाइल्ड एनिमल. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो उसकी प्राइवेट लाइफ में पब्लिक लाइफ में कोई अंतर होता नहीं. सो दैट इज अ थॉरो जेंटलमैन. प्रभुपाद जी बोला करते थे अ डिवोटी सो मच रिस्पेक्टफुल कि अगर कोई मायावादी सन्यासी मिल जाए, अगर अब मायावादी वी हैव गॉट absolutely diametrically opposite standpoint in terms of philosophy. Even if there is a mayavadi sannyasi, a devotee would bow down. कि ये व्यक्ति आश्रम जो है, अगर देखा जाए इस व्यक्ति का संन्यास आश्रम है, तो इसलिए ये रिस्पेक्ट का भाव देना टू सच अ पर्सन हु इज हैविंग एब्सोल्युटली सिद्धांतिकली डिफरेंट व्यू पॉइंट. हाँ, लेकिन जहां तक किसी के सिद्धांत की बात है, प्रभुपाद जी सिद्धांत को काटते थे, पर सिद्धांत को काटेंगे लेकिन उस व्यक्ति के प्रति प्रभुपाद जी का कभी पर्सनल वेंजेंस वाला भाव कभी नहीं रहता था. एट द मैक्स प्रभुपाद जी ने कौन सी गाली दी? रास्कल. एक्चुअली देखा जाए रास्कल कोई गाली है ही नहीं, जैसे कि बोला है बदमाश नहीं का. अब अगर देखें ना डिक्शनरी के अंदर रास्कल का मतलब है कोई है ही नहीं कि कोई गाली हो, वो है रास्कल. ऐसा एक बोला है बदमाश नहीं के, दैट्स इट. तो मायावादी हो या एथिस्टिक साइंटिस्ट हो, ऐसे लोगों के प्रति एट द मैक्स प्रभुपाद जी ने जो डांट भी अगर लगाई है तो सिर्फ रास्कल, सच रास्कल्स. कई बार लोग ना उससे कंफ्यूज होते हैं बास्टर्ड से. मुझे एक डिवोटी बोला था प्रभुपाद ऐसे ही बोलते तुम सब बास्टर्ड हो. मैंने कहा प्रभुपाद ने कई बास्टर्ड शब्द बोले. कहते हैं ऐसा एक और शब्द है, मतलब ये बास्टर्ड नहीं. मैंने कहा नहीं, रास्कल बोलते. हाँ यही. नहीं बेटे लाल, बास्टर्ड अलग होता है. दैट्स एक्चुअली सीरियसली ऑफेंसिव स्लैंग. लेकिन ये जो रास्कल बुलाना है, रास्कल इज जस्ट लाइक सेइंग बदमाश नहीं करना. जैसे माता पिता बोलते हैं बदमाश है, बस दैट्स इट. तो प्रभुपाद जी ने एट द मैक्स इतना ही किसी की टांग खींची होगी तो खींची होगी, लेकिन इसमें भी आशीर्वाद होता है. ऐसे नहीं उसके अंदर एक पर्सनल वेंजेंस है, ऐसा प्रभुपाद जी का हृदय में कभी भी भाव नहीं रहा. बट यस, श्री प्रभुपाद वाज ऑलवेज वेरी रिस्पेक्टफुल एंड ही टॉट द डिवोटीज आल्सो दैट यू शुड आल्सो बी वेरी रिस्पेक्टफुल. एक समय प्रभुपाद जी को कंप्लेंट आई जब प्रभुपाद जी इंडिया में थे या यूएस में रहे ना, तो सुपर मार्केट में कई बार वहाँ के लोग कंप्लेंट करते थे प्रभुपाद जी के शिष्यों के बारे में कि आपके भक्त लोग आते हैं, कहते ये फ्री में दे दो, भगवान के लिए है, दे दो. तो कभी उठा ही लेते थे, कहते हैं ले रहे हैं, इट्स फॉर गॉड, for God's sake. For God's sake. Literally it is for God's sake. So they would be very strict against the devotees. ये सुपरमार्केट वाले हैं, ऐसे कुछ भी वेंडर्स हैं, पर प्रभुपाद जी बोला करते you should have respectful attitude towards them because they have given their life to Krishna. तो प्रभुपाद जी आप देखिए ना, चाहे बाहर वाले हो या अंदर वाले हो, he would inspire devotees to be respectful. सबके प्रति मान सम्मान का भाव रखना चाहिए. तो मान सम्मान किस किस के प्रति हमारे हृदय भाव होना चाहिए? मान सम्मान का सबसे पहले हम देखें तो माता पिता के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए. कई बार लगता है कि ना एक बार ब्रह्मचारी बनने के बाद देन वी कैन बी अफोर्ड टू बी रूड विद द पेरेंट्स बिकॉज वी आर डिवोटीज एंड दे आर मटेरियलिस्टिक. मैंने देखा चाय में पीते हैं वो लोग, हम बाजार से कुछ भी खा लेते हैं वो लोग, भेलपुड़ी भी खा लेते हैं बाहर के लोग, तो नॉनवेज भी खा लेते हैं वो. तो मेरे पिताजी तो ड्रंक, एब्सोल्युटली ड्रंक हार्ट.
तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते ना, अक्सर देखा है कभी कभी दोस्त बिकम डिवोटीज, whether they become brahmacharis or whatsoever, लेकिन ना दे लूज रिस्पेक्ट टुवर्ड्स पेरेंट्स। देखिए पेरेंट्स का स्थान इतना पूजनीय है, भले ही उनका चरित्र भले जैसे भी हो, अगर खराब भी चरित्र हो, इवन देन वी आर टू रिस्पेक्ट द पेरेंट्स। और प्रभुपाद जी ने ये चीज़ पर्सनली सिखाई अपने शिष्यों को। जब उनके पेरेंट्स आए, ही वुड मेक श्योर दैट डिवोटीज पेरेंट्स गेट प्रसाद, मेक श्योर। और डिवोटी ने बोला, श्री प्रभुपाद कभी कभी मेरे पेरेंट्स आते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या क्या करूँ, you know, sometimes I see myself I'm becoming so much emotional, sometimes I'm becoming too much dried up, तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? प्रभुपाद ने कहा सबसे पहले you should pay दंडवत to your parents। So डिवोटी गया, उसने दरवाजे में नॉक किया, जो अपने घर माता पिता से मिलने के लिए गया, जैसे दरवाजा खुला साष्टांग दंडवत कर दिया। अब एक अमेरिकन व्यक्ति के लिए बेटा ऐसे बिछ जाए अगर, व्हाट्स दिस, वो जब तक ये सोचे तो, लेकिन ना ही बिकेम वेरी बैलेंस्ड इन रिस्पेक्ट टुवर्ड्स पेरेंट्स। प्रणाम हो गया ना, दंडवत हो गया, तो एक रिस्पेक्ट की भावना भी आ जाती है लाइक दैट। तो इसीलिए पेरेंट्स के प्रति रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए। दूसरा आता है टुवर्ड्स वुमेन, स्त्रियों के प्रति भी सम्मान का भाव होना चाहिए, या स्त्रियों में पुरुषों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अक्सर कभी कभी लेडीज व्हेन, ये जैसे फेमिनिज्म का जो हवा है ना ऐसी है, जो गलत हो रहा है भाई वो तो अंडरस्टूड है, ठीक है भाई, बिल्कुल वाउच फॉर दैट कि स्त्रियों के खिलाफ जो गलत बात होती है, बट कभी कभी फेमिनिज्म क्रॉसेज द बाउंड्री ऑफ लॉजिक ऑल्सो। देयर आर आर्टिकल्स रिटन कि किस किस तरह से लॉ में ऐसे कौन कौन से कोड्स हैं जिनका मिसयूज करके लेडीज हैव स्यूड मेन। खैर ये काम इतना नहीं होता जितना कि मैन डिसरिस्पेक्टिंग वुमेन, बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिस्ट, अ स्पिरिचुअलिस्ट शुड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द ऑपोजिट जेंडर। हमने देखा जितने भी ऐसे स्पिरिचुअलिस्ट हुए हु आर क्रॉनिकली अगेंस्ट ऑपोजिट जेंडर, स्त्री तो माया है, जंजीर है वो तो, उसका हृदय चक्कू का बना हुआ है, हाँ, और वैसे उसके मुंह पे तो मक्खन होता है लेकिन हृदय में खंजर होता है। पर ऐसी भावना जो हम मेंटेन करे रहते हैं टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर, हमने देखा ऐसे ना स्पिरिचुअलिस्ट स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत कठोर हृदय के साथ जीते हैं, बिकॉज इट मेक्स अ वेरी स्टोन हार्टेड। So we should have distance of respect. Maybe okay, since we are aspiring for serious spiritual life, तो इसीलिए we would maintain distance of respect. हम unnecessarily किसी को मैसेज नहीं करेंगे, और कैसी हैं आप, आज दिखी नहीं, आज दामोदर अष्टमी के लिए नहीं आई आप, मैं देखा आप दे रही थी, आपका दिया बुझ गया था, मैं अपना दिया लेके आ ही रहा था, सॉरी अपना जिया लेके आ ही रहा था। So we should not be flirtatious. Sometimes on the name of being of preaching, sometimes we tend to become flirtatious. जो नए नए होते हैं, नौसखी जो डिवोटीज होते हैं, तो ऐसा कर बैठते हैं। और of course there are various reasons behind it, but yes, but respect towards the opposite gender is very important for a devotee. So neither we should criticize them heavily that they are Maya, they are gateway to hell, never ever. So respect towards opposite gender. ठीक है, और क्या आएगा साथ ही, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर फेलो बीइंग्स, जो लोग बेस में रहते हैं, ऐसे मान लो, तो जो साथ वाला व्यक्ति होता है ना उसके प्रति इतनी रिस्पेक्ट नहीं रहती, बिकॉज उसके साथ उठना बैठना खाना पीना उन्हीं के साथ चल रहा है। सो क्योंकि उनके साथ ये सब कुछ खाना पीना उठना बैठना, तो इसीलिए वी टेंड टू लूज रिस्पेक्ट फॉर दैट। मतलब रूम अगर गंदा पड़ा हुआ है तो कहते तो साफ क्यों नहीं, साफ करो ना यार, दैट्स योर एरिया, योर एरिया, मेरा एरिया कितना साफ है। पर आइडली अगर कोई डिवोटी हो तो हम क्या करेंगे भाई, हमें तो सौभाग्य होगा कि हम किसी वैष्णव की सेवा कर सकें, राइट। तो इसीलिए, पर हम जब साथ साथ रहते हैं तो अक्सर हम एक दूसरे को कैजुअल ले लेते हैं। सो कैजुअल एटीट्यूड लीड्स टू कैजुअलिटी। तो इसलिए ऑल दो आप लोग साथ साथ हैं, लेकिन साथ साथ मिलकर के सेवा भी करनी चाहिए, हरी कथा भी करनी चाहिए, हंसी मजाक भी करना चाहिए, नो डाउट। हंसी मजाक के बिना भी तो हमारी ज़िंदगी चलेगी नहीं। सो हंसी मजाक भी चलता है, बिल्कुल चलता है, लेकिन साथ साथ में हरी कथा भी होनी चाहिए। लाइक कॉलिंग ईच अदर प्रभु इज एन एक्सप्रेशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। ये नाम के आगे प्रभु लगाना चाहिए। ज़्यादा मित्रता जब बढ़ जाती है तो प्रभु अक्सर हट जाता है, देन वी से चिराग प्रसाद ले आए, तो प्रभु हट जाते हैं। अच्युतानंद तो मिला उस वक्त से, अरे हमारी दोस्ती है प्रभु जी, बड़ी पुरानी दोस्ती है, हम लोग कॉलेज में साथ साथ ही थे। He was just 1 year senior to me, ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे हमारे अंदर यार। सो बैचमेट्स के साथ, हमारे साथ ही जो है उनके साथ हंसी मजाक भी करें, नो डाउट दोस्ती है, लेकिन साथ साथ में एक कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो शुड बी देयर टुवर्ड्स ईच अदर। और मैं देखा दिस रियली हेल्प्स। और दोस्ती में ना
गिविंग ईच अदर देयर स्पेस, एक दूसरे के स्पेस में ना घुसना, दैट्स ऑल्सो रिस्पेक्ट. जैसे मान लो किसी का स्पेस है, इन द सेंस ही वांट्स टू डू साधना, ही वांट्स टू डू सम रीडिंग एंड हियरिंग, ये उसका स्पेस है. एक टाइम है व्हेन ही वांट्स टू टेक रेस्ट, दोपहर का समय होता है, वो भैया आधा पौना घंटा अपना रेस्ट लेता है, उसी वक्त बार्जिन करना, दैट मीन्स वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग द पर्सन. तो इसलिए उस वक्त उसको रेस्ट करने देना चाहिए. दैट पर्सन इज सीकिंग रेस्ट. हमको याद है, हम जब नए न्यू बक्ता से, तो हमारे यही था, कोई कमरे में सो रहा है, कोई परवाह नहीं, उस वक्त बातचीत करना है चालू. और तो हमें हमारे सीनियर डिवोटी थे वो, जो कि हमें एनओडी पढ़ाने के लिए आया करते थे, मदन मोहन प्रभु फ्रॉम रशिया. अरे प्रभु जी इट्स ओके. हाँ, पर ये जो हमारे साथ हुआ, यार सारी बातें हमारे कमरे में करनी है यार. So giving each other their space is also an expression of respect. And finally, of course, we should have respect towards Guru or senior Vaishnavas. उनके प्रति भी हमारे हृदय के अंदर सम्मान की भावना होनी चाहिए. लेकिन सम्मान की भावना कैसे कम होनी शुरू होती है, रिस्पेक्ट की भावना कैसे कम होनी शुरू होती है? When you start judging them, उनके एक्सटर्नल बॉडीली फीचर्स को लेकर के, बिहेवियर को लेकर के, उनको देखिए, when we start becoming judgmental. ऐसा Just like there was one devotee, senior devotee, उनके साथ एक devotee traveling में था. Now this devotee was doing research on Christianity because he is preaching in the West, so he is preaching. So that's why he is doing research on Christianity. तो कहीं उनके जो famous popes हैं, उनके लेक्चर सुन रहे थे कि किन किन क्या क्या कोट करते हैं और किस किस हिम से, किस किस प्रेयर से क्या क्या वो डिराइव करते हैं. So in this way he was listening. अब ये जो जूनियर था, he was judging the senior. ये तो यार भक्त के लेक्चर सुनते ही नहीं भाई, कार्तिक का महीना आ गया है, ये तो उसमें भी ये कृष्ण पादरी को सुन रहे हैं, तो पता नहीं लगता है इनका ना भक्ति से मन उठ चुका है. साल काफी बीत गए ना, मन भर जाता है बंदे का, लगता है प्रभु जी का ही मन भर गया. पोप को सुने जा रहे हैं, कल भी सुन रहे थे, परसों भी सुन रहे थे, आज भी सुबह जपा करने के बाद सीधा के बैठे थे पोप के आगे. जज करना चालू. I remember there was one devotee, he just saw his Guru Maharaj laughing with one Mataji, और वो उनकी डिसाइपल है, और बड़े समय बाद मिली थी महाराज, और कुछ ऐसा हो तो महाराज also smile, महाराज यार लड़की क्या गई, ऐसे तो हमको देखे कभी नहीं मुस्कुराया यार महाराज जी को. became judgmental हो गया. जो जज करेगा वो मेंटल बनेगा पक्की बात. हाँ ऐसा. In fact, there was one personal servant of one senior devotee. He shared कि प्रभु जी मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं जिनकी सेवा करता हूँ ना वो मेरे को इतनी इज्जत नहीं देते मेरे को, पर कोई गृहस्थ मिलने के लिए आते हैं उनको बड़ी इज्जत देते हैं. वेलकम टू आवर टेंपल, हाउ आर यू डूइंग, एक ब्रिंग दैट टू दैट. यार हमारी तो इज्जत ही नहीं है बीइंग अ ब्रह्मचारी. तो इज्जत मिलने के लिए पूरी गृहस्थ बनना पड़ेगा. शुड आई बिकम गृहस्थ? मैंने कहा भाई वो गेस्ट हैं, तो उनका खुद का बच्चा है, तो उनका तो जो अपना होता है उससे ऐसे भी करते हैं. आई रियली ऑनर योर वेरी काइंड प्रेजेंस दैट यू आर हेल्पिंग मी डू डिवोशनल सर्विस, आई एम इटर्नली इंडेटेड टू यू. उनसे बात करते हैं यार, अपने पर्सनल जो अपने परिवार का व्यक्ति है. जो गेस्ट हैं, जो गृहस्थ आते हैं, बाहर से आते हैं, नौकरी शाकरी करके आते हैं, उसके बाद देन हफ्ते में एक दिन तो मिलने के लिए आते हैं, तो फिर उनसे सीनियर डिवोटी ऐसे मिलते हैं, प्लीज़ वेलकम प्लीज़, ऐसा. यार प्रभु जी बात तो सही है वैसे. So becoming judgmental can lead to lessening down the respect. दूसरा रहता है I know. देखो होता क्या, कुछ समय बाद में देखो आपका जब गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत आपने पढ़ लिया, अब लेक्चर तो इसी में से आने, ठीक है. अब नाउ इवन सीनियर डिवोटी और से गुरु व्हेन ही इज गिविंग लेक्चर, तो जैसे वो एक शब्द बोलेंगे आपकी फाइल तो खुल जाएगी, कहते आ रहे हैं तो वो बताने वाले. सो राय रामानंद, a wonderful devotee, ठीक है, वो गोदावरी, वो राय रामानंद संवाद, वो जो ग्रेटेस्ट ये वो वेल्थ, ठीक है, क्लियर है. आई नो, नाउ आई नो. प्रहलाद, वो प्रहलाद, ठीक है, हिरण्यकशिपु, वो चीरा फाड़ी, वो वंदा मल्लिया कहता है. मर गया ना वही हिरण्यकशिपु, राइट. हाँ, नरसिंह मोहन ने उसका सर्जरी कर दी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, ऑपरेशन सक्सेस हो, पेशेंट डेड. तो अब ये लेकिन हमने सुन रखा है. तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे आई नो आना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे गुरु को लेकर रिस्पेक्ट कम होती है. देन वी सी दैट इवन डिसाइपल्स स्किपिंग लेक्चर्स ऑफ सीनियर वैष्णव्स. जैसे कई डिवोटीज ना प्रभुपाद जी के लेक्चर को स्किप कर देते हैं.
कहते वो प्रभुपाद जी कौन से व्यक्तिगत खुद आ रहे हैं यार, रिकॉर्डेड लेक्चर है वो स्क्रीन पे फिर वो ट्रांसक्रिप्शन होती, वो तो हम वैसे ही देख लेंगे और हम डबल स्पीड पे कर लेंगे, हम तो आधे घंटे में 1 घंटे का लेक्चर. बट देयर इज नॉट रियली रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड एक्चुअली. तो इसलिए व्हेन वी स्टार्ट गेटिंग इनटू दिस जोन ऑफ आई नो, या आई नो, सो आई नो एटीट्यूड ऑल्सो लीड्स टू लेसनिंग ऑफ द रिस्पेक्ट. साथ ही क्या होता है, अगर मेरे गुरु के व्यूज मेरे व्यूज से नहीं मिलते, जैसे मान लो कोई बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, इंटेलिजेंट लोगों के साथ ये थोड़ी दिक्कत होती है. इंटेलिजेंट व्यक्ति चाहता है कि ना दुनिया उसकी इंटेलिजेंस के साथ मैच करे, तो वो दुनिया को सर्टिफाई करेगा, यहाँ दुनिया सही है, इंक्लूडिंग माई गुरु. अगर गुरु के व्यूज अलग हैं, लाइक देयर वाज वन डिवोटी, ही वाज वेरी प्रो फॉर वर्णाश्रम. वी शुड डू वर्णाश्रम प्रभु, दैट्स द फ्यूचर. ये सिटी लाइफ, ये तो सिटी बजनी है, हमें अभी से प्लान करना चाहिए. उसे गुरु ने बोला यू शुड डू सिटी प्रीचिंग, लोगों की सिटी यहाँ बजी हुई है तो यहाँ प्रीचिंग करो, उनको यहाँ प्रचार करो. महाराज व्हाट आई वांट टू से इज दैट द फ्यूचर इज वर्णाश्रम. अब गुरु वर्णाश्रम को लेके ना कुछ सीरियस नहीं है. एक जो जमीन मिली भी उसको बेच बूझ करके मंदिर बना दिया शहर के अंदर. यार गुरु महाराज समझ ही नहीं इस बात को यार. तो अगर उसके विजन के साथ उसके गुरु का विजन या सीनियर्स का विजन नहीं मिलता, देन रिस्पेक्ट में थोड़ी सी कमी आ जाती है. यस, लाइक देयर वाज वन डिवोटी, he invited his guru for his marriage. उस समय उसने ब्रह्मचारी आश्रम में रहा, then he decided to get married. तो उसको लगा मैंने इतने साल सेवा की है, मेरी शादी मेरे गुरु जरूर ही आएंगे. उसने महाराज जी को फ़ोन कर दिया गुरुदेव को कि गुरु महाराज जी आप आएंगे मेरी शादी में. गुरु ने बोला वेल यू नो आई वुड हैव कम बट आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मे कृष्णा ब्लेस यू, लिव वेरी आइडियली, हेल्प ईच अदर, दिस दैट, कुछ ऐसे बताएं. पर नहीं आ पाए. महाराज प्लीज़, महाराज प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू महाराज प्लीज़. गुरु नहीं आ पाए. ही बिकेम लेस रिस्पेक्टफुल टू गुरु जस्ट बिकॉज मेरे गुरु मेरी शादी में नहीं आए. वाओ, अमेजिंग एटीट्यूड. सिमिलरली देयर वाज वन डिवोटी, ही आस्क्ड फॉर सम वीआईपी कार्ड ऑन जन्माष्टमी कि उसके पेरेंट्स को लेके आना तो वीवीआईपी सेक्शन में हो, ताकि मेरे माता पिता को क्यों में ना खड़ा होना पड़े. तो नहीं मिला कार्ड उसको. जब नहीं मिला, फेथ खत्म. दैट्स इट. तो इस तरह से अगर नई मैचिंग होते हैं हमारी भावनाओं से, हमारे प्लान के साथ, देन पीपल लूज फेथ. ऐसा होता है. या फिर आश्रम को लेकर ही, देयर वाज वन डिवोटी, ही वाज आस्किंग हिज गुरु कि ना गुरु महाराज आई वांट टू बिकम अ हाउस होल्डर. गुरु महाराज नहीं, थोड़ा वेट करो, ऐसा करो कार्तिक के बाद सोचेंगे. ठीक है, कार्तिक के बाद महाराज शादी कर लूँ मैं, गौर पूर्णिमा तक सोचते हैं. ठीक है, फिर आगे वो कहता है महाराज ने कहा जन्माष्टमी तक थोड़ा वेट कर लो, एक बार चतुर्मास आ जाए, चतुर्मास के पहले कर लेंगे. चतुर्मास के पहले रोका कर लिया उसने बिना पूछे. अब वो बदलना चाहता आश्रम. गुरु कह रहे भाई तो कोशिश कर. इतने में भी रिस्पेक्ट की भावना कहते यार गुरु मेरे समझ नहीं रहे भैया, मेरी सारी शक्तियाँ मेरे निचले हिस्से में जा चुकी हैं, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ अपने आप को. हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मैं क्या करूँ. तो भाई दिक्कत होती है फिर. तो इसलिए फिर ऐसी स्थिति में देन दे लूज रिस्पेक्ट. हाँ, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक वन ऑफ द डिवोटी, ही लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिज गुरु. व्हाई? बिकॉज गुरु एडवाइज्ड हिम दैट ही शुड गो फॉर कोविड वैक्सीन. कहते हैं यार गुरु महाराज समझ नहीं रहे, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी बाय बिल गेट्स. बिल गेट्स ने सारी कॉन्स्पिरेसी रची है, ये एक षड्यंत्र है. कितने लोग बीमार पड़ गए भाई फाइजर लगा करके, हम भी मर जाएंगे यार. गुरु महाराज समझ नहीं. महाराज जी मैं च्यवनप्राश खा के जी लूंगा, समझिए मेरी बात आप. गुरु ने कहा नहीं, आई थिंक यू शुड गो फॉर अ वैक्सीन. इस बात पे गए, फेथ खत्म, रिस्पेक्ट खत्म गुरु के प्रति. और हुआ क्या, उसके बाद बीमारी बढ़ गई. अब तो डबल स्टैम्प लग गई. वहाँ तो एंगर करेंगे ना बिल्कुल, जिस दिशा में तुम्हारी बुद्धि जा रही है ये ले और ले. यदि यार मैं कहीं बीमार नहीं पड़ा यार, ये जब से वैक्सीन लगाई तब से मैं बीमार पड़ा हूँ. He on Facebook he said I reject my Guru Maharaj because he advised me for vaccine. मतलब अपने तक भी रखता तो बात समझ में आती. पब्लिक में that's it. तो इसीलिए कभी-कभी we tend to see that people losing faith in their gurus or seniors. एक और कारण जो होता है जिससे रिस्पेक्ट कम हो जाती है सीनियर्स को लेकर के, इस चेस्टाइजमेंट. डांट पड़ जाए अगर
और भी अच्छी वाली डांट पड़ जाए, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो है सीनियर्स का, गुरु जी का अभी सौम्य रूप ही देखा था बस, आप ठीक हो, एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक है। एक दिन ऐसा लताड़ा भाई गुरु जी ने, बस रिस्पेक्ट खत्म, या सीनियर्स ने लता दिया, आपकी कोई लापरवाही थी, आपको बुलाया अकेले में, अच्छे से डांट वाट लगा दी, तो लापरवाही है, इसके बाद ये हुआ है, कॉन्सिक्वेंस 1, कॉन्सिक्वेंस 2, कॉन्सिक्वेंस 3, बस। उसके बाद कितने आप लीपा पोती सीमेंटिंग ये वो डेटोल लगाते रह जाओ, वो घाव भरता ही नहीं भाई, ऐसा। तो उसकी वजह से भी रिस्पेक्ट कम होती है। हाउ माया कैन प्ले विद द माइंड दैट वी बिकम डिसरिस्पेक्टफुल गॉड, सो वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरीवन। प्रभुपाद बोला चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सृष्टि में जो कोई भी है, हमारे हृदय में सभी के लिए सम्मान का भाव होना चाहिए। सो हाउ कैन वी एक्सप्रेस आवर रिस्पेक्ट, भला हम सम्मान का भाव कैसे प्रकट कर सकते हैं? देयर आर वेरियस वेज। लाइक श्री जयप्रताप महाराज जी को जब ये पता लगा कि श्रील प्रभुपाद उनके गुरुदेव ने उनसे वह बातचीत बोला था, अगर कोई व्यक्ति फ्रेश फ्लावर्स देता है उससे व्यक्ति की हेल्थ अच्छी होती है, उम्र बड़ी होती है, लंबी होती है उसकी। अब श्री जयप्रताप महाराज एट दैट टाइम क्वाइट यंग, अब वो फ्लावर्स लेके अंदर जाना चाहे, लेकिन सेक्रेटरी साहब रोक लेंगे, नहीं ऐसे नहीं जा सकते, हाउ कैन यू गो विदाउट परमिशन, रोक ले उनको। सो समहाउ ही वुड जस्ट स्नीक थ्रू करके चले जाएंगे, श्री प्रभुपाद फॉर यू श्री प्रभुपाद, दिस इज रिस्पेक्ट फॉर गुरु, कि अगर मेरे गुरु का स्वास्थ्य इससे अच्छा होता है, भले ही बीच में ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, आई विल क्रॉस इट एंड आई विल रीच एंड सर्व माय गुरु महाराज, दिस वे वी शो रिस्पेक्ट। इनफैक्ट मैं ये सेम इंसिडेंस सुना रहा था मायापुर धाम के अंदर, और मेरे पीछे श्री जयप्रताप महाराज जी थे, मैं महाराज का गुणगान कर रहा था और मैं महाराज की लीला बात बता रहा था प्रभुपाद जी कनेक्शन में। तो प्रभुपाद ने बोला अमोघ लीला, दोस फ्लावर्स आर रेड रोजेस। I go, okay, more details. So श्री जयप्रताप महाराज जाके देते फ्रेश फ्लावर्स और दे वर रेड रोजेस, रोजेस श्री प्रभुपाद जी बड़े अच्छे लगते थे। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ रिस्पेक्ट। इनफैक्ट ये डिवोटी ने बोला श्री प्रभुपाद आपके सर, ये प्रभुपाद जी सर के ऊपर ना यहाँ पर श्री भक्तिसार महाराज की सुंदर सी तस्वीर थी, वेरी एरिस्टोक्रेटिक, वेरी रीगल, ब्यूटिफुल, डिवाइन सन्यासी, effulgent सन्यासी। So he said, Shri Prabhupada, actually I want to clean that photograph of your Guru Maharaj. Can I do that? Prabhupada ने बोला, to serve my Guru Maharaj, you can even step on my head. अगर मेरे गुरु की सेवा करनी हो तो तुम तो अपने चरणों को मेरे सर पे भी रख सकते हो। अब खुद से लिटरली ऐसा करना नहीं है, he is showing respect towards his Guru Maharaj। और अगर कोई व्यक्ति सोचे आप तो प्रभुपाद जी की परमिशन मिल गई, हरी झंडी मिल गई, so I can। But this is how he's showing respect, that even somebody who is a junior, a disciple, can even go to this extent. This is the way Srila Prabhupada would express respect. Yes. और ये respectful attitude है शिष्य का भी, कि गुरु के भी गुरु का सम्मान करना चाहिए। Yeah. So having that is also a way we express our respect. प्रभुपाद जी मैंने थे वहाँ पर न्यूयॉर्क में, तो उस वक्त there was one guy, he would bring vegetables from his own garden. और प्रभुपाद जी को वो वेजिटेबल्स दिया करता था। प्रभुपाद शिष्य बोलते श्री प्रभुपाद, दिस पर्सन इज अ ड्रंकार्ड, ये दारू पीता है सुबह दोपहर शाम, यहाँ पर आया था एंड गिव्स दिस वेजिटेबल्स। ऐसे व्यक्ति से हमें वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, जो व्यक्ति दारू पीता है, इतना नशे में धुत रहता है। प्रभुपाद जी ने बोला, इन केस समबडी इज ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम हिज ओन गार्डन, अगर कोई अपने खुद के गार्डन से वेजिटेबल्स लेकर के आए, दैट्स लव। तो इसलिए वो जो लेकर के आए, यू मस्ट कुक दैट फॉर कृष्ण। मतलब प्रभुपाद जी ना ये भावग्रही हैं। हमारे ऐसा कोई व्यक्ति हम तो नहीं लेंगे, क्या प्रभु जी प्लीज़, वो बंदा जो सब्जी लेकर के आ रहा है उसकी दारू का भाव जाता है उसके अंदर, इसीलिए हमारे जो भक्त लोग हैं हमेशा यहाँ वहाँ दूध पड़े रहते हैं। हम तो पता नहीं कौन कौन से एल्गोरिथम लगा लोगों करके उसमें कोई बैड लॉजिक लगा देंगे, पर श्रील प्रभुपाद वुड सी द ब्राइट साइड ऑफ इट, द डिवाइन साइड ऑफ इट। सो दिस हाउ ही वुड एक्सप्रेस हिज रिस्पेक्ट टू श्रील प्रभुपाद। एक ड्रंकार्ड व्यक्ति, एक हिप्पी, ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम हिज ओन गार्डन। तो प्रभुपाद जी इस तरह से एनकरेज किया करते थे डिवोटीज को। साथ ही एक और जो तरीका है शोइंग रिस्पेक्ट इज बीइंग क्वाइट बिफोर द सीनियर्स। सीनियर्स आगे ना बहुत चपड़ चपड़ नहीं करनी चाहिए। लाइक व्हेन देयर इज प्रीचिंग अपॉर्चुनिटी और आप किसी को प्रचार कर, और एक सीनियर अगर यहाँ पास में खड़े हुए हैं, अगर उसके बाद भी आप प्रीचिंग करते रहते हो दिखाने के लिए, क्यों हम भी बढ़िया है ना, आई एम आल्सो सो गुड, इट्स बीन so years, I am also very qualified,
Just see my preaching skills. You'll like it. So actually, you know what happens that like it. So अगर सीनियर हो, how do we show respect? Is that we will say कि प्रभु जी, अब बाकी क्योंकि प्रभु जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, महाराज जी उपस्थित हैं, so आपको वो ज़्यादा बेटर आंसर कर सकते हैं. Who am I to answer? So please man. और उस वक्त अगर सीनियर बोले नहीं you continue, then we may continue. But otherwise अगर वैसे सीनियर हो, then we show respect. This is how we should show respect. ऐसा. मुझको याद है हम लोग वृंदावन में थे. So one devotee gave class. थोड़ा कुछ स्पीकर होते, थोड़े कच्चे पक्के भी स्पीकर होते हैं बेचारे. But they are making a good attempt to give class. तो उसने क्लास दी. उसके बाद उसने ना पूरी स्टोरी लाइन में थोड़ी सी हल्की सी स्टोरी यहाँ वहाँ कर दी थी उन्हें, हल्की सी. और उसके बाद किसी ने सवाल पूछा और सवाल जो था थोड़ा सा टेक्निकल था. और दिस गाय वाज रियली नॉट सो ग्रूम्ड अप इन फिलॉसफी कि वो इस सटल बात को कैच करके उसको समझा सके. एंड ही सेड एक्चुअली it's a very nice question, but I'm sorry, I don't have answer to this. In a way, he showed respect to the question that when he said, आपके सवाल का जवाब नहीं. तो मेरे साथ एक तोपची बहुत बैठा हुआ था. And he raised his hand. Prabhu ji, actually answer is very simple. I have the answer. तो मैंने ना उसके जो थाई से मैंने उस पर ऐसे किया. मैंने कहा it's okay. But I know. I know you know, but okay. तो थोड़ा सा निराश हो गई ना. मैंने मतलब एक पूरा मैदान जीतने का एकदम कागार पे था. मैंने उसको यू टर्न करा दिया. नहीं it's okay. But sometimes when we do not speak this way, we respect the speaker. जैसे क्लास हो रही हो, क्लास में अगर कोई सीनियर हो, सीनियर जूनियर को बोल दें एनी कमेंट्स, और जो बोले यस आई कॉन्ट. सो भले ही हमारे पास कुछ ना कुछ कमेंट हो, इवन देन आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सीनियर्स वी डोंट ऐड एनी कमेंट. Otherwise, there are sometimes juniors who are even more scholarly than some sannyasi even. Sannyasi has given very simple class. उसमें कई सारे anecdotes हो सकते हैं, प्रभुपाद पास टाइम्स हो सकते हैं, उसके अंदर श्लोकास हो सकते हैं. Many of them it can happen. पर हम जब इस से ना पांडित्य दिखाते हैं ना, पांडित्य के पीछे लेकिन उसकी इमेच्योरिटी भी आती कहते हैं अभी कल्चर में ये थोड़ा वीक है. फिलॉसफी में अच्छा है लेकिन कल्चर में थोड़ा वीक है. तो इसलिए एट दैट टाइम वी शुड नॉट से वेल आई नो. तमाल कृष्ण महाराज एज अ मैटर ऑफ हैबिट ही वुड से आई नो. जैसे लोग या सो ही वुड से आई नो. प्रभुपाद ने बोला इफ यू नो एवरीथिंग देन व्हाई आर यू देयर विद मी. तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा एक्चुअली आउट ऑफ हैबिट आई से दिस टू प्रभुपाद. आई एम वेरी वेरी सॉरी. ऑल्दो ही वाज वेरी हम्बल वंडरफुल डिसाइपल ऑफ श्री प्रभुपाद. बट यस, but in this way we give respect to the seniors. Coming to the class also is also a way of offering respect. ऐसा मैं देखा है रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी, राधेश्याम प्रभु जी ऐसे ऐसे डिवोटी सी क्लास में बैठे होते हैं, हैरान रहते हैं कि ये तो प्रभु जी आप ही का स्टूडेंट है. इसको आई एम नॉट द बॉडी आई एम सोल से लेकर के माधुर्य रस का सारा साइंस आपने समझाई है इसको. आप इसी क्लास में क्यों बैठते हैं? Even coming to the class of a junior is also a way of showing respect. That I respect your individuality. I respect your preparation of the lecture. Yes. So ये respect भी दिखानी चाहिए हमें towards the seniors. Very very important. Not asking challenging questions, or even asking a challenging question but in a humble way. Prabhuji, I got one question. It may appear a little challenging, but I have this doubt that please kindly clarify. Like that. ऐसा. कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, दे वुड आस्क अ क्वेश्चन टू टेल कि मेरे को इसका आंसर तो पता है पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किस जगह से आ रहा हूँ. तो ये बताने के लिए बताते हैं प्रभु जी एक्चुअली देयर वाज वन श्री प्रभुपाद पास्ट टाइम दिस इज दैट देयर वाज अनदर पास्ट टाइम दिस इज दैट एंड थर्ड पास्ट टाइम दिस इज दैट. सो इज दैट करेक्ट? स्पीकर आई थिंक यस दैट्स करेक्ट. नाइस, थैंक यू प्रभु जी. मुझे ना पंडित झाड़ा था झाड़ने वाले. So sometimes a junior can be even respectful, but क्लास के अंदर जो है we don't
pass any comment. We can always compliment or we can ask question. That's the way we show respect. Even a speaker shows respect to the audience when we prepare for our lecture. हमें लेक्चर की तैयारी करिए, जैसे मैं आज नोट्स बना के लेके आया हूँ. दिस इज माई रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू. कि आप सब यहाँ पर आएंगे बैठेंगे तो मैं ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट में आप बता दूंगा हमारी ना मान देना कितने सदाहरी चचरे वहाँ पर बोला करते थे भाई इज्जत दो सबको, ठीक है, तुम्हें मेरे को इज्जत दिया करो. So when we come and prepare for the lecture, so this preparation is a respect towards the audience. इसने पूछा His Holiness राधानाथ महाराज से कि महाराज अपने लेक्चर की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं. 6 hours of preparation, 4 hours, 3 hours, 6 hours, 5 hours, lot of preparation. So किसने पूछा महाराज आपको इतने साल हो चुके हैं, you are a महाभागवत, super scholarly devotee, आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, but why do you take so much of time in preparing for the lecture? तो महाराज ने बोला because I don't have any right to insult the faith of the devotees who have come to listen from me. जो भक्त लोग श्रद्धा पूर्वक मेरे से सुनने के लिए आए हैं, उनकी श्रद्धा का अपमान करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है. So when we prepare for our lecture, that's the way we show our respect to the audience. That's very important. तो इसमें हमें lectures की अच्छी तैयारी करनी चाहिए. We should not be just ritualistically वो चीज़ें हैं copy paste कर दिया and that's it. ऐसा नहीं करना चाहिए. So this is how we show respect. When we give time, that's also a way we show respect. And there was one devotee, he was rushing to do some seva. तभी एक senior devotee आ गए, and this senior devotee was a little talkative. And sometimes there are some devotees are वो अपने में इतने गुम होते हैं, and they just start talking. अब ये जो devotee थे, yes प्रभु जी, yeah, yes absolutely. लेकिन उसको सेवा के लिए देरी हुई. बट हेयर ही इज गिविंग टाइम. उसको पता है उसके लिए टाइम यहाँ कंस्ट्रेंट हो जाएगा, टाइट पड़ जाएगा उसको. बट ही गेव सम बेसिक टाइम. सेड प्रभु जी एक्चुअली आई हैव टू रश बिकॉज आई गॉट द सेवा टू डू. आई होप यू डोंट माइंड. आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस प्रभु जी. एंड देन ही लेफ्ट. बट दिस टाइम व्हेन ही इज स्ट्रगलिंग विद टाइम इटसेल्फ, लेकिन फिर भी वो टाइम दे रहा है. टाइम देना इज अ वे वी शो रिस्पेक्ट. सो दैट्स वन मोर एक्सप्रेशन. Coming before the speaker in the class is also a way we show respect. क्लास से पहले हमें स्पीकर से पहले क्लास में आ जाना चाहिए. उस स्थान को तैयार करके रखना चाहिए. एवरीथिंग इज नॉट जस्ट कि आपका जो फेवरेट स्पीकर आए तब. whosoever is coming, ऐसे नहीं जब अमूक लीलापू आ रहे हैं, मेरे महाराज जी आ रहे हैं, मेरे शिक्षा गुरु आ रहे हैं, मेरे काउंसलर आ रहे हैं, तो आ गए ना. ऐसा नहीं है. अच्छा जो लोग थोड़ा बाद में आए वो ये ना सोचे मैं इनको ताना मार रहा हूँ अभी. आई अंडरस्टैंड समटाइम्स यू आर इन सेवा, दैट्स परफेक्टली. हमारे बनी भाई अभी भी आए, ही इज वेरी रिसेप्टिव टुवर्ड्स ऑल द डिवोटीज. कभी लगता है वो टाइमिंग ऐसे फिट होती है, लो जी प्रभु जी ने तो लगा दिया एंगल हमारे ऊपर. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. somehow this point came now. But yes, usually we should try to come before the speaker. But as soon as possible, we should try to come. And that's also we show respect. By doing some menial services, that's also a way we show respect. So menial services हम करते हैं, so we are showing that yes, I am your servant. जब किसी ने पूछा श्री भक्तिनाथ महाराज से that what is your favorite service? सारी सेवाओं में आपकी favorite सेवा क्या है? He said my favorite seva is that whenever my father Shri Bhaktivinoda Thakur is going anywhere to give lecture, उनके पीछे पीछे बैग में उनकी किताबें लेके चलना, उनका पानी लेके चलना, उनकी दवाई लेके चलना, as his menial servant, although he is a son, but as a servant Shri Bhaktivinoda Thakur जी के सामने ऐसे लेके चलना, that's the way we show respect. So he had this much of respectful attitude. Yeah. साथ ही हम जब अच्छे से सुनते हैं, so showing, we also show respect when we are attentive in the class. क्लास के अंदर ध्यान से सुनना, that's also the way we show respect. Another way we show respect is by disobeying. नहीं प्रभु जी मेरे ख्याल से आपको obeying बोलना होगा, गलती से आप disobeying बोल गए. Sometimes disobeying is also a way we show respect. Very good example is when Srila Prabhupada, during his final pastimes, he had the desire to go for Govardhan Parikrama. और तमाल कृष्ण महाराज जी के लिए बड़ा मुश्किल था कि ना प्रभुपाद जी की इच्छा हम पूरी कैसे करें, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. He may leave his body on the way. So at that time he said, no, Srila Prabhupada, we can't do this. This is not good for health. In a way he is disobeying. But in disobeying के अंदर क्या है? Respect. I respect your health. I care for you. That's the thing.
Like Shrutakirti Prabhu, he served Srila Prabhupada for many years as his personal servant. Shrutakirti Prabhu ji ne. So what's the difficulty के अंदर बड़ी अच्छी एक पास टाइम आता है where he says कि ना throughout his life he always followed the instructions of Srila Prabhupada. हमेशा उसका पालन किया उन्होंने. एक समय उन्होंने पालन नहीं किया. ऐसे ना श्री प्रभुपाद हर एकादशी को अपना जनेऊ चेंज करते थे. तो जब जनेऊ ने पुराना वाला जनेऊ था उसको श्री प्रभुपाद ने बोला इसको रेस्पेक्टफुली ऐसे अपने पास रख लो एंड देन यू कैन डिस्पोज इट ऑफ रेस्पेक्टफुली लेटर ऑन. और उन्होंने देखा ये तो श्री प्रभुपाद जी का जनेऊ है तो उन्होंने उसको रख लिया. प्रभुपाद जी ने इंश्योर भी किया तुमने उसको कर दिया ना रेस्पेक्टफुली डिस्पोज ऑफ. बट एक्चुअली ही डिड नॉट. इन अ वे ही डिसओबेड. पर उस डिसओबे करने के पीछे भाव क्या है? रिस्पेक्ट. कि ये जो जनेऊ ने बदला है, अब नया जनेऊ हो पुराना जनेऊ उन्होंने निकाला है, पर ये तो उच्छिष्ट है, इसलिए प्रभुपाद जी का उच्छिष्ट है, तो इसलिए मैं इसको डिस्पोज ऑफ नहीं करने वाला. सो इन अ वे ऑल्दो ही डिसओबेड, पर उस डिसओबे करने के पीछे भी जो भाव है वो रिस्पेक्ट का है. और होता है ना, आप देखो जितना अगर आपका इन टर्म्स ऑफ एटिकेट हम देखें, एटिकेट्स में रिस्पेक्ट अपने आप आ जाती है अगर आपकी भावनाओं में रिस्पेक्ट है. तो आपको ये सब बताना नहीं पड़ता है, नो रिस्पेक्ट ऐसे शो करो ऐसे शो करो. जो एक्चुअली रिस्पेक्टफुल लगेगा प्रभु जी तो करते हैं, क्योंकि हाँ रिस्पेक्ट अगर होती है तो वो शरीर में अपने आप आती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल से somebody comes to our temple, we show respect by doing कीर्तन and welcoming the devotee. कोई नए व्यक्ति लोग से यार it's too much of show off, that's way too much of show off man, but that's the way we show respect. There was one devotee earlier. This devotee was part of our community, but now no more part of our community. Somehow this devotee left. पर वो devotee ने आके ना व्यास पूजा सेरेमनीज देखी, श्री राधानाथ महाराज जी की, गोपाल कृष्ण महाराज जी की, कुछ ऐसे सन्यासी जो हैं गुरुज हैं. Actually I see that in ISKCON there is so much of show off. इतना दिखावा करने की जरूरत क्या है? Now you are so old, why are you glued to your chairs even now? ये उसने बोला. So then हमारा reply ये था, हमने कहा not that they are glued to the chair because of they have attachment to the chair. They are glued to chair because they have love for the devotees. और devotees भी आते हैं for respect, as a matter of respect towards guru. गुरु भी आते हैं to respect the devotees, even उनकी health बहुत खराब है. Even then they come. एक समय मेरे को याद है नवीन महाराज मेरे पास आए हैं, मोगलीला मेरे 3 ऑपरेशन पेंडिंग चल रहे हैं, मेरी तबीयत बड़ी खराब है, अब तुम्हारे गोपाल कृष्ण महाराज जी ने बोला है रथ यात्रा में आना है. मैं उनको तो बता नहीं पाया, तू बता क्या करूं. तो मैंने कहा यार मैं हम तो भाई क्या बताएंगे, नवीन महाराज भाई सन्यासी गुरु हैं, प्योर डिवोटी हैं, और हम नौसखी हम क्या बताएंगे. मैंने कहा महाराज आप जो भी करें वो तो आपकी इच्छा है, पर मैं एक चीज़ कहा तो मैं हृदय से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, वो है आपकी रिस्पेक्ट की भावना. आपकी 3 ऑपरेशंस पेंडिंग है महाराज. 3 ऑपरेशन पेंडिंग में व्यक्ति सोच भी कर सकता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, या सीधा है नहीं जाना है भाई, आराम करो. पहले बात तो ऑपरेशन पेंडिंग किसका होता है संसार के अंदर? ये भाई माला पेंडिंग हमने फिर भी सुनी हुई है संसार के अंदर, ये ऑपरेशन पेंडिंग कभी ना जी. पर महाराज के 3 ऑपरेशन पेंडिंग थे. इवन देन ही वाज थिंकिंग टू रिस्पेक्ट द इन्विटेशन ऑफ श्री गोपाल कृष्ण महाराज. क्या क्या प्यार है इन लोगों का, क्या रिस्पेक्ट की भावना है. इवन दो दे आर कंटेम्परेरीज बट दे हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. एंड इज थिंकिंग ये बता क्या करूं. मैं क्या बताऊं महाराज आपको, यू डिसाइड व्हाटएवर यू वांट टू डू महाराज. नो. सो इन दिस वे व्हेन वी पुश आवरसेल्व्स टू रिस्पेक्ट द वर्ड्स ऑफ समबडी, द कैरेक्टर ऑफ समबडी, या contributions of somebody, that's the way we show respect. Actually sometimes we see that even like Maharaj level पे they make some junior person to speak. Why? Because they respect. तो इससे आप देखो जो जितने भी civilized societies हैं, the basic feeling for each other is respect. Even husband wife के अंदर देखिए, जहाँ पर जितने गृहस्थास हैं, गृहस्थास में जहाँ पर husband and wife have respect for each other, which is a basic foundation for a happy गृहस्थ life. पर जहाँ respect नहीं है ना, finished. But as we say, respect is not demanded, respect is commanded. तो respect वाला हम command कैसे करते हैं? अपने अच्छे चरित्र से, अपनी अच्छी भावना से we command respect. तो respect को हमें demand भी नहीं करना चाहिए. कभी कभी लोग demand कर लेते हैं. ऐसे for example somebody say, अगर तुम बहुत जगह छोटे छोटे
और खोदोगे अगर पानी नहीं मिलेगा। एक ही जगह अगर आप खोदते हो तो पानी मिलेगा। इसलिए आप यहाँ भी जाओगे, वहाँ भी जाओगे, उनके पास भी जाओगे, सबको सामान दोगे, कुछ नहीं मिलेगा। एक का सामान करो, ढेर सारा पानी निकलेगा। वाह, और पानी का सैलाब तुमको डुबो के मारेगा। सो इसीलिए व्हेन वी डिमांड रिस्पेक्ट, इस तरह से डिमांड करना, दैट्स नॉट गुड। लाइक फॉर एग्जांपल से पंजुम वक्त मॉर्निंग टाइम पे ओबेसेंसेस, आई एम टीचिंग यू एटिकेट्स, आई एम टीचिंग यू, नॉट दैट आई एम आफ्टर रिस्पेक्ट, but actually I'm clear cut demanding respect. Somebody else can say प्रभु हमें उन सीनियर्स को प्रणाम करना चाहिए, प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए, पर अगर मैं खुद बोलता हूँ that means I am demanding respect. So devotee should not demand respect. मेरा सम्मान करें, मेरे को इतने साल हो चुके हैं, तुम्हें कितने साल हुए? इतने साल? नौ सखिए? सो रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड कि मेरी इज्जत करो, मेरे को सम्मान करो। ऐसे कुछ लोगों को आई इतना ज़्यादा खोखला होता है, इतना खाली होता है, उस आई को भरने के लिए दे वांट सो मच ऑफ रिस्पेक्ट। इवन वो कीर्तन में उनको तब तक मज़ा नहीं आता, तब कीर्तन में और अच्छे लोग फॉलो करने के लिए ना हो। अगर मैं ही गाऊँ, मैं ही फॉलो करूँगा तो ये तो बेइज्जती है हमारी, ऐसे रस नहीं आता। तो कौन सा रस? भक्ति रस। नहीं, कोई और रस है। यस, तो इसलिए व्हेन वी से रिस्पेक्ट, वी शुड ऑलवेज सी आवरसेल्व्स एज हम्बल सर्वेंट्स ऑफ एवरीवन। उसी तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए, हमारा बोल चाल चलना, डीलिंग्स, एवरीथिंग शुड बी glued and imbued with respect for everyone. So that's the quality of a devotee, that a devotee is respectful to everyone. ये भी विराम देंगे हम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद Messiah of millennium, Srila Prabhupada Messiah of millennium.